हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करना स्पीसीएस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट बिहार प्रतियोगिता परीक्षा पब्लिकेशन का रफ्तार प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी ओटो बोनस बिस्मार्क, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिप्पणी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात का टिप्पणी एक लोक नृत्य है। उस हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है जो भारत द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी तेजस। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर डी साइरिल रेडक्लिफ, और इसी नाम से रेडक्लिफ नाम से जो है ये सीमा भी जाना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्रॉन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला स्वर्ण निर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी LCA तेजस। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी 12 सदस्यों को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। लोकसभा भारत की सदन का गृह है? ऑप्शन नंबर ए निचला। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने का शक्ति किसके पास होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास होता है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार से संबंधित है। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है डैश। ऑप्शन नंबर डी यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन नंबर सी गोवा में। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत हॉकी टीम कप्तान कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह जो 1928 में स्वर्ण पदक जीते थे हॉकी टीम से एम्स्टर्डम ओलंपिक में। विश्व थिएटर दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 27 मार्च को। वह न्यूनतम कीमत जिस पर मैं अपने पुराने टीवी बेचने के लिए तैयार था वह था क्या? 7,000। मैंने बेचते समय इसकी कीमत 12,000 तय की थी।
लेकिन उसे 10,500 रुपये में बेच दिया। इस सौदे ने उत्पन्न किया, तो कितना उत्पन्न किया? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कितना था? 3,500 रुपया। निर्माता निषेध की कीमत 3,500 रुपया था। एक न्यूनतम वेतन डैश है। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता है। ब्रिक्स इन 5 प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और चौथा साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी शुम्पीटर ने। शक्कर का बाजार संतुलन में है। यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है, शक्कर की संतुलन कीमत डैश और संतुलन मात्रा डैश हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्कर की संतुलन कीमत घटेगी और संतुलन मात्रा बढ़ेगी। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 100 दिनों तक किसी भी निर्धन व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है मनरेगा के थ्रू। पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर डैश। ऑप्शन नंबर ए कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं है, तभी उसको पूर्ण रोजगार स्तर में होता है वो। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 21% है। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों की माध्यम की दूरी होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1676 मिलीमीटर। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी नासिक शहर, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत का उदाहरण है। और वही क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत में आते हैं? तो वह वलित पर्वत में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर सी सिलिका। कर्क रेखा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा उत्तरी अक्षांश। मणिडोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा में स्थित है। पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग की ओर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी परितारक केंद्र सेंट्रोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी परितारक केंद्र सेंट्रोस्फीयर नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ध्रुव तारा, जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग का खोज किया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ने 1498 में खोज किया था। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है?
तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। परिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। कौन सा भाषण है? दी गेटिसबर्ग एड्रेस। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। बिहार में अगिनसा मट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में पाया जाता है। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक ने किया था। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, नीलम संजीव रेड्डी को जो सर्वसम्मति से चुना गया था राष्ट्रपति के द्वारा, वो एकमात्र एग्जाम्पल है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो किसका नाम है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली का। भारत किस देश से के साथ सीलानेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के साथ। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, केएल राहुल। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्चिंग फेल हो गया। इसे किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर डी, स्पेसएक्स ने। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में किया जाएगा। बीसीजी का टीम किसे संरक्षण के लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग से संरक्षण के लिए होता है बीसीजी का टीका। डैश कोशिका विभाजन में संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, फेलिक्स होफमैन ने। एंजियोप्लास्टिक से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हृदय रोग का जो उपचार किया जाता है एंजियोप्लास्टिक के द्वारा। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से क्या 1 किलोबाइट
केबी के तुलना में होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी 1024 बाइट्स। पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर डी बेनोइट फर्निरोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिवेशन है? तो सबसे अच्छा अधिवेशन था ऑप्शन नंबर सी सक्रिय नारियल कास्ट कोयला, सॉरी अधिशोषक। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा सक्रिय नारियल जो कास्ट है कोयला, वो सबसे अच्छा अधिशोषक होता है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश को जिप्सम, जिसको इंग्लिश में प्रिज्म कहते हैं, से गुजारकर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? छूट गया है, लेकिन इसका आंसर होगा आइजैक न्यूटन, जो पहले व्यक्ति थे जो प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? ऑप्शन नंबर सी 0.0 सेकंड तक कायम रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होता है? ऑप्शन नंबर ए एक यौगिक का एक परमाणु। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन का। बेंजीन एथिलीन अल्कोहल डैश है? ऑप्शन नंबर ए घुलनशील है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? चारकोल को क्या जलाकर बनाया जा सकता है घर में? तो ऑप्शन नंबर ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाने से चारकोल बन सकता है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CA3PO4 2। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्याओं का आधारित होता है? प्रामाणिक संख्याओं पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक आवर्ती सरणी। क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बैरी। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक है। तुमने मिठाई खाई, इस वाक्य में खाना कौन सा क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा विनायक, जो कि गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है।
अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इनकार करना। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बहुत से देश में एशियाई खेल में डैश भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगिता में भाग लिया। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। और इसमें त्रुटि क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मीठा होती है। तो ये मीठा होती नहीं बल्कि यहाँ मीठा होता है। परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनमें हिंदी किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? फिर वही रिपीट हो गया जो 80 क्वेश्चन है, 80वां। ऑप्शन नंबर वही डी, सुमित्रानंद पंत को मिला है। Pick out the most effective word from the given word to fill in the blanks, make sentence meaningfully complete। तो इसका आंसर हो, सेंटेंस क्या है? I would have forgotten by appointment if Susan dash remind me about it। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, had not। इसमें भी कह रहा है वही पिक आउट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस जो बनाता है। और सेंटेंस है द स्टैच्यू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंड्स एज। द स्टैच्यू स्टैंड्स एज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। इसमें बोल रहा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम जो गिवन है, और सिनोनिम क्या दिया हुआ है? जस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेयर। चूज द सिनोनिम, और इसका जो दिया हुआ है वर्ड वेनिल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करप्ट। इसमें कह रहा है कि एंटोनिम देखने के लिए जो गिवन वर्ड है, और वर्ड क्या है? कंज्यूम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेव। फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर इडियम्स फ्रेज इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। चूजन द अल्टरनेटिव विच बिकॉज एक्सप्रेस द मीनिंगफुल इडियम्स एंड फ्रेज। और गिवन सेंटेंस क्या है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। 4 वर्ड्स गिवन आउट ऑफ विच 4 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से एक पिक आउट करना है करेक्टली जो लिखा हुआ है, जो स्प्लिट करेक्ट किया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, रिहर्सल। REHEAL HEARSAL, REHEARSAL, रिहर्सल ऐसे लिखा आता है। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट विच वन ऑफ द वर्ड स्प्लिट करेक्टली। वही 4 वर्ड दिया है, इसमें से एक को करेक्ट स्प्लिट किया हुआ है, जिसको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूज, DIFFUSE, ये जो है ये सही लिखा हुआ है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा। ठीक है, और सेंटेंस क्या है? हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लॉथ लाइन, क्लॉथ्स लाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेट द वॉशिंग बी हंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन। और इसमें एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है जो सेंटेंस दिया हुआ है।
सेंटेंस क्या है? क्या राधा ने आपको बाजार में देखा? ऑप्शन नंबर डी, डिड राधा सी यू इन द मार्केट। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।